आनापान सती से शुरुआत, हाँ ओके। हाँ हाँ। की सहायता से पहले मन स्थिर करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, शांतपने बैठ सकता हूं। एक 5-10 मिनट आनापान करता हूं, उसके बाद काया में प्रवेश करता हूं। यानी मैं नहीं, जो सती है वो प्रवेश करती है और शांत बने जो दिखता है वो वेदना, पहला वेदना महसूस होती है तो वेदना महसूस करने का काम करता हूं। और उसके बाद सुख दुख की ये जरा प्रॉब्लम है मुझे। वेदना तो महसूस होती है लेकिन वो सुख की है क्या दुख की है ये समझ में नहीं आता। न्यूट्रल तो बहुत डिफिकल्ट है, पर जो नित्य व्यवहार में सुख या दुख की वेदना है वो तो समझ में आना चाहिए। हाँ, सुख की वेदना या दुख की वेदना थोड़ा जब शरीर में अच्छा लगता है तो वो सुख की वेदना समझेंगे, लेकिन फिर भी इतना टच नहीं होता है। इस सुख की वेदना है या दुख की वेदना है, फिर भी कोशिश जारी है। तो फिर सुख और दुख की वेदना समझ में आएगी तो आगे चल सकते हैं। देखो अभी इतना मैं बोल सकता हूँ। तो सीधा वेदनाओं से आप शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से, हम्म, क्योंकि आपको उस तरह से सिखाया गया है विपස්සना में। वेदना संवेदना, महसूस वेदना। होती है, महसूस तो होती है, परंतु वो सुख की या दुख की या न्यूट्रल, ये अभी तक साधना में समझ में नहीं आता। और वेदना शुरू में समझ में आती भी नहीं, कभी कभी भी आएगी ही नहीं। लेकिन अच्छा, आपको देखने के लिए बताया है, इसलिए आप वेदना ढूंढते हैं पहले। जिस शहर में पार्लियामेंट है उस शहर में आप गए ही नहीं, और जहाँ आप रहते हैं महाराष्ट्र में, वहां से आप पार्लियामेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप दिल्ली में गए ही नहीं। और फिर आप तो और आगे की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का पश्चिमी दरवाजा कहाँ है और पूर्व का दरवाजा कहाँ है और उत्तर का कहाँ है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि सुखद वेदना कहाँ है, दुखद वेदना कहाँ है। आप अभी शरीर में पहुंचे ही नहीं, शरीर से कनेक्ट ही नहीं हुए, कायानुसति में ही नहीं उतरे, क्योंकि आप आनापान सति में नहीं उतरे। तो
इतना जो एक साल में हमने देखा वो आनापान मेरे। सती हाँ, में आनापान सती तो महसूस होती है। आनापान सती महसूस होती है। आन आन अपान महसूस होता है। तो फिर उस प्रवाह में उतरे नहीं होंगे आप। यानी प्रवाह आन अपान का श्वास श्वास का प्रवाह। आन प्रवाह अपान प्रवाह गति है ना, वो प्रवाह है ना, वो मूवमेंट है। आन अपान कोई केवल हवा नहीं। आन नहीं ना, अपान, बराबर आन है। और अपान ये शरीर की एक क्रिया है। शरीर की हलचल है। तो उसके आधार से जब तक काया में नहीं उतरेंगे, आप वेदनाओं को स्पष्ट रूप से कैसे महसूस करेंगे? दिल्ली आप गए नहीं तो आप पार्लियामेंट को कैसे देखेंगे? पर वेदना तो महसूस होती है। फिर आप कह रहे हैं कि महसूस नहीं हो रही क्लियरली। नहीं नहीं, कैसे? महसूस यानी वो सुख की है या दुख की दुख है। की है, ये महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब ये है आप वेदना तक पहुंचे ही नहीं। आप काया में जो कुछ जनरल एक जिंदापन महसूस होता है, ऐसा ऐसा कुछ महसूस कर रहे। वेदना देखना तभी संभव है जब तक आप काया काया में नहीं उतरते। कायानुसति के बाद वेदनानुसति है ना। तो जब तक काया को महसूस नहीं करते, वेदनाओं को क्लियरली महसूस करना असंभव है। और काया को महसूस करना तभी संभव है जब आप काया में किसी न किसी रास्ते से उतरेंगे। क्योंकि इस काया को पार्लियामेंट समझिए, पार्लियामेंट। इस काया को पार्लियामेंट समझिए। और मैं पार्लियामेंट में कभी गया नहीं, लेकिन दिल्ली गया हूँ। पार्लियामेंट के नजदीक गया हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं गया। तो पार्लियामेंट को दिखाई देते कि कई दरवाजे देते होंगे उसके, ऐसा मुझे लगता है। मैं दूर से देखकर ऐसा लगता है कि उसके जो पिलर्स है, कई सारे पिलर्स है चौं ओर, चारों ओर। तो पार्लियामेंट में जाना है तो किसी दरवाजे से ही जाना पड़ेगा ना। अंदर बराबर। जाना, बिल्डिंग बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट यानी जहाँ वो, ये एक बिल्डिंग का उदाहरण है, एक बिल्डिंग का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, पार्लियामेंट इस अर्थ से मैं नहीं बोल रहा कि केंद्र का शासन वहां से चलता है, इस अर्थ से नहीं बोल रहा। मैं एक बिल्डिंग को लेकर बात कर रहा हूँ। तो ये इस काया को पार्लियामेंट समझिए। और इस काया में उतरना है तो किसी न किसी दरवाजे से आपको उतरना पड़ेगा। एंट्री। फिर अंदर क्या है वो बात की बात है। तो वेदना जो है वो अंदर की बात है। अंदर की बात बराबर है। पहले काया में उतरना पड़ेगा, और काया में उतरने के लिए आपको आनापान का आधार लेना पड़ता है। ये हमने देखा है। ये या आनापान सती सुत्त का जो है वो आनापान से ही शुरुआत करता है सुत्त वो। अगर ये प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हाँ ये वेदना है, ये काया है, ये आनापान, और प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, तो लॉजिक है, वो तर्क है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि बाकी सारी बातें एक तरफ रख के सीधा करने का या चलने का, जागृति का अभ्यास करने का मुद्दा है, जानकारी का मुद्दा नहीं। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, खराज सर और जो भारती जी, सुनंदा सालवे, इनके लिए मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आज के बाद केवल सती साधना पर चर्चा चलेगी।
प्रश्नोत्तर के रूप में हो या मुद्दे के रूप में हो, अभी कोई विषय मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि इतवार के दिन मुझे ऐसा लगा कि आ, शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक से या शून्य से शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगा लगा परसों इतवार को, क्योंकि हम बहुत भाग रहे हैं, ऐसा ऐसा भी लग रहा है, बहुत भाग रहे हैं। अभी भागना बंद, जितना चलकर आए हैं या जितना भागे हैं उसी को देखेंगे, उसी को फिर से महसूस करेंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट, अभी आपके सवाल बताएंगे, आपके मुद्दे बताएंगे। जैसे कि अभी दिवटे सर ने एक मुद्दा उठाया कि मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि आप बताइए आपकी साधना कैसे चल रही, प्रैक्टिस कैसे चल रही, ये उनसे सवाल था। तो उन्होंने सीधी शुरुआत की कि मुझे वेदनाएं महसूस नहीं हुई हो रही है, वेदनाएं महसूस हो रही है लेकिन सुख की है या दुख की है वो क्लियरली महसूस नहीं हो रही है। तो मैं उनसे ये कह रहा था, इसका मतलब यह है कि अभी तक काया में उतरे नहीं, काया से कनेक्टिविटी नहीं है तो पूरी तरह से नहीं है। अंदर जाना आना है, ऐसा कुछ टच होके पीछे आना है, लौटना है, या जाने की कोशिश है और फिर दूसरी तरफ जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश है और दूसरी तरफ जाते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है, इसलिए वो जो वेदनाओं के पहले की जो पारी है, पारी यानी पायरी, वेदनाओं के पहले की जो पारी है, वो जो शरीर है, काया है, इस काया को अभी अभी हम बात कर रहे थे कि इसको पार्लियामेंट समझिए, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है। और ये पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में है। तो पार्लियामेंट अगर देखना है तो पहले दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, वरना पार्लियामेंट का पिक्चर देखकर हम कहेंगे कि ये पार्लियामेंट है। जैसे मैं भी थोड़ा वैसे ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में गया नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के नजदीक से 2-3 बार गुजरा हूँ। जब कभी दिल्ली गया तो मैं पार्लियामेंट के नजदीक से गुजरा, लेकिन पार्लियामेंट में गया नहीं। उसी तरह अगर मैं काया वेदना चित्त मनोधम्म विचार प्रक्रिया की पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, जैसे शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर उतरा नहीं, तो फिर आगे की बातें मेरे लिए केवल जानकारी की बात है, इंफॉर्मेशन है कि ये काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम्म है, लेकिन हम जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं। जानकारी एक शुरू के लिए ठीक है, शुरुआत के लिए, एक्चुअल काम क्या करना है वो मुझे वहां एक्चुअल पहुंचना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा अंदर। उतरा नहीं तो फिर काया की बात करने से कोई लाभ नहीं। और उतरने के काया लिए है, हाँ, काया है, आपकी काया आवाज, पार्लियामेंट है। हाँ काया पार्लियामेंट है, काया के अंदर पार्लियामेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं। बरोबर। काया के अंदर पार्लियामेंट है, और काया को दिल्ली समझिए ज्यादा तो। हम्म, काया, ये काया दिल्ली है, काया के अंदर पार्लियामेंट पार्लियामेंट। है। अभी काया में केवल पार्लियामेंट, दिल्ली में केवल पार्लियामेंट नहीं है, बहुत कुछ है। सब कुछ है। लेकिन ऐसा मानिए कि हमारा सिस्टम का एक भाग है। सिस्टम का एक भाग है। जैसे अभी पार्लियामेंट किसी एक हिस्से को पार्लियामेंट मानिए, जैसे आनापान को पार्लियामेंट मानिए चलिए, बराबर, बराबर। या आनापान को पार्लियामेंट मानने के बाद ये दिमाग को, थिंकिंग प्रोसेस को पार्लियामेंट जाने मानिए। तो थिंकिंग प्रोसेस तक पहुंचने के लिए उसके पहले पार्लियामेंट के अंदर चित्त, चित्त में या चित्त के जरिए या
किसी न किसी जरिए। अब आगे की बात, क्योंकि फिर यही चर्चा बहुत हो गई है मेरे ख्याल से, इसलिए वो बेसिक अनुभव पीछे पड़ गए हैं। इसलिए मैं ज्यादा अभी दिमाग नहीं चलाऊंगा, ज्यादा ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। और अभी पार्लियामेंट का मुद्दा भी छोड़ दीजिए। वो पार्लियामेंट मैंने इसलिए कहा कि पार्लियामेंट में जाना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा पहले। पार्लियामेंट को छोड़िए और दिल्ली को भी अभी छोड़ दीजिए। हमको अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अंदर उतरना है। कैसे उतरेंगे, ये मुद्दा है। अभी तक ठीक से उतरना नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने आज से ये तय किया है कि नया विषय बंद। जितना हुआ है एक साल में, उसी को देखेंगे। तो तो ड्यूटे सर, आनापान सती नहीं हो रही है। सती का मतलब जागृति है, भान है। आनापान सती मतलब आनापान का भान। तो सांस तो महसूस होता है। सांस महसूस होना मतलब जनरल महसूस होना। और अभी अभी हम, अगर हम मैट्रिक में गएंगे और पाढ़े की चर्चा करेंगे, अभी पाढ़े की चर्चा नहीं करनी। मैट्रिकुलेशन में है या डिग्री कोर्स, और फिर पाढ़े की चर्चा करेंगे। एक इसको कहते हैं और दो इसको कहते हैं। हाँ, मुझे पाढ़े है, लेकिन पूरी नहीं है याद। लेकिन पाढ़ा क्या है, पाढ़ा किसे कहते हैं मुझे पता है, लेकिन पाढ़ा याद नहीं। तो पाढ़े नहीं आते ना। आप आनापान को महसूस करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? आनापान सती का मतलब क्या समझ, आनापान की सती जागृति, भान, इसका अर्थ आप क्या ले रहे हैं? आन यानी जब शरीर में शरीर श्वास लेता है तो शरीर की नहीं, हलचल होती है। अभी शरीर की बात छोड़िए, केवल आनापान। जो हलचल है वो महसूस करने की। अभी क्या पेट, चल रहा, अभी क्या चल अकुंचन, रहा है? छाती, अकुंचन प्रसरण। नहीं, अभी अभी ज्यादा शब्दों में नहीं। अभी आप आनापान महसूस कर रहे हैं क्या अभी? हम्म। अभी शब्दों में नहीं जाएंगे। पेट, छाती और ये वो शब्द नहीं लेंगे अभी, केवल महसूस करने की। केवल महसूस करना, बराबर। शब्दों को छोड़िए, पेट और अंदर और छाती और शब्द ज्यादा हो गया, ऐसा मुझे लगता है। सारे शब्दों को छोड़िए और केवल आनापान। आनापान शब्द भी छोड़िए, आनापान की क्रिया को महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, इस क्षण में क्या हो रहा है आनापान के लेवल पर? कंधे की हलचल महसूस होती है। इसको क्या बोलते हैं, कंधा, हम्म। कमर से, कमर से कंधे तक क्या बोलते हैं, कद। अभी आनापान ही महसूस नहीं हो रहा तो कमर कंधा कैसे महसूस हो? तो हलचल होती है ना। तो फिर सिंपल आन और अपान। हाँ, आन और अपान महसूस होता है।
तो उस प्रवाह में आप है क्या? है ना, प्रवाह में तो है ही। इसलिए तो निरंतर मैं है, निरंतर है क्या? ये प्रश्नोत्तर नहीं चल रहे हैं, हाँ सर। बराबर मैं है, आप, बराबर। हाँ, ये प्रश्नोत्तर नहीं चल रही, ये चर्चा चल रही। ये कोई हम्म, परीक्षा लेने की बात नहीं चल रही। ये हम प्रैक्टिस फिर से समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रश्न के आधार पर। बराबर। हाँ। और कोई बोले, और कोई कुछ बोल सकता है तो बोलिए। योगेश सर बोलिए। सर सांस आ रही है, सांस जा रही है, बॉडी के अंदर सांस आ रही है, सांस जा रही है, और इसके साथ साथ मेरा मन अलग अलग जगह भटक भी रहा है। इस समय की स्थिति यह है मेरी। नैसर्गिक रूप से सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, लेकिन साथ में मैं ऑफिस में बैठा हूं तो मेरा मन इधर उधर भी, ऑफिस के इधर उधर भी मेरा जा रहा है मन। हाँ। अभी वर्तमान स्थिति ये चल रही मेरे साथ। हाँ, तो इसे सती कहते हैं ड्यूटे सर। हम्म, हम आनापान देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि मन भटक रहा है। ये सती का विषय है। अभी वर्तमान में, और सती वर्तमान की बात है। सती वर्तमान का विषय है, आगे का पीछे का नहीं। नहीं, बराबर है। अभी वर्तमान में मैं कोशिश कर रहा हूँ आन देखने की, अपान देखने की, लेकिन नहीं महसूस कर पा रहा क्योंकि मेरा मन भटक रहा है। बस सती जागृति ये दिखाती है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। तो ये महसूस करते करते वो होने लगेगा। लेकिन वो भटकना महसूस ही नहीं हो रहा, और हम कहेंगे कि हो रहा है, तो अब आनापान का विचार चल रहा है, आनापान सती नहीं चल रही। सती प्रैक्टिकल काम है। सती सोचना नहीं है। जागृति सोचने की बात नहीं है। जागृति जो है वो महसूस करने की बात है। जो भी हो, मन का विचलन भी है लेकिन महसूस हो रहा है, तो वो सती का काम है। हम ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे कि हाँ मैं आनापान सती कर रहा हूँ, इसे आन कहते हैं, इसे अपान कहते हैं, और आनापान सती ऐसे है। मैं मेरे ख्याल से हमारी भी कुछ गलतियां हो सकती है बात करते करते। जब बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं तो शायद मन मूल 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 अनुभव को महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि बाकी चर्चा बंद करेंगे। तो सती का मुद्दा योगेश सर जी ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए। और शायद योगेश सर जी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तभी उनको उसका असर भी महसूस हो रहा है। उनके तनाव भी कम हो गए, पहले से तनाव कम हो गए हैं। ये उनके सही सही साधना, सम्यक साधना का वो परिणाम है, सती साधना का वो परिणाम है। लेकिन इसके हाँ लिए सर। आपका साधुवाद है सर। नहीं, साधुवाद नहीं, आपके प्रैक्टिस का परिणाम है वो। साधुवाद आपको देना चाहिए। आपके सही प्रैक्टिस समझ ली है आपने। वो प्रैक्टिस करना ये बात की बात है, समझना पहले जरूरी है। समझना क्या करना है, और ये समझ में आना, मुझे ये पहले ये अपेक्षित है कि समझ लो पहले। चलो, बहुत अच्छा लगा। राजेश सर, योगेश सर जो है
वो समझ गए हैं कि सती क्या है। अब इसके तुलनात्मक थोड़ा सा विचार करेंगे तो देवटे सर आपका वो दोष नहीं है। वो क्या है, आप पर जो पहली साधनाओं का परिणाम है, तो आपका माइंड उससे कंडीशनड है, उससे संस्कारित है ज्यादा, क्योंकि वही वो आपके मन का एक घड़ी घड़ी बसने चला म्हणतो ना अपन, हम्म, है ना। वो एक माइंड माइंड सेट वैसा हो गया। सर मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑफ रखूंगा कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई जी सर। बात नहीं। तो ड्यूटी सर वो दोष दोष नहीं है ये, क्योंकि इससे मैं गुजरा हूँ बहुत। मेरे ख्याल से परसों मैंने ये बताया है, परसों शाम इतवार के शाम को मैंने ये बताया है कि मैं भी बहुत भटका हूँ, क्योंकि बहुत सीखा हूँ। इधर उधर से बहुत सारी बातें मैंने सीखी है। इसलिए जो मूल अनुभव जो है सती का, जागृति का, अंदर उतरने के लिए, वो मिस हो गया, मेरा छूट गया। जिसकी जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है। जैसे कि दिल्ली के बारे में जानकारी बहुत मिल रही है, लेकिन दिल्ली के गाड़ी नहीं मिल रही, दिल्ली जाने वाली गाड़ी नहीं मिल रही। दिल्ली के बारे में बहुत मिल रहा है, जानकारी मिली, बहुत किताबें मिली दिल्ली के बारे में, दिल्ली का इतिहास मिला। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के बारे में, भारत दिल्ली बहुत। लेकिन मैं रूम में बैठा हूँ 25 साल, और 25 साल में कंप्यूटर पर, किताब में, इधर उधर कोई क्या कुछ बताता है ये, या थोड़ा जाकर आता हूँ बाहर कहीं इधर उधर, लेकिन दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली की गाड़ी नहीं मिल रही। वैसा ये विषय है। सती जागृति के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन जागृति का रास्ता नहीं मिला है। और वो जागृति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सती महत्वपूर्ण है। अभी इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। नया विषय बंद, आज से नया विषय बंद, कोई नया विषय, कोई धम्मपद नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ कस्बे सर, चर्चा ये चल रही है कि अभी अपने प्रैक्टिस पर विचार करेंगे। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? मेरे ख्याल से इतवार के दिन नहीं थे आप। नहीं। हाँ इतवार के दिन आप नहीं थे, और इतवार के दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि कई सारे लोग अभी सती का मुद्दा समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका दोष मुझ पर भी आता है, क्योंकि मैंने सती समझाने के लिए कई सारे मुद्दे इकट्ठे डाल दिए। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन कई सारे मुद्दे इकट्ठे, और यही गलती मेरी पहले भी हुई है 1983 से, जो मैंने मेरा इतिहास बताया। जहां पहुंचना है, जिस गाड़ी से पहुंचना है, वो वो जहां पहुंचना है वहां क्यों पहुंचना है, जिस गाड़ी से पहुंचना है वो गाड़ी ही नहीं मिल रही है, काम ही नहीं हो रहा। लेकिन गाड़ी के बारे में और जहां पहुंचना है उसके बारे में बहुत जानकारी है। दुख के बारे में बहुत जानकारी, बहुत चर्चा की। दुख मुक्ति के बारे में बहुत चर्चा की, तनाव के बारे में बहुत चर्चा की, लेकिन एक्चुअल वहां तक वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से थोड़ा लौट आएंगे और पुनरावलोकन करेंगे, रिव्यू, पुनरावलोकन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ड्यूटी सर आपके आने से पहले ये चर्चा चल रही थी। चलो आप कोई बताए, अभी आपकी चर्चा
आपकी साधना, आपकी प्रैक्टिस क्या कह रही? अनापान अनापान सती को लेकर ही बात करेंगे थोड़ा अभी। अनापान का प्रवाह महसूस हो रहा है क्या? बोलिए भारती जी या कस्बे जी, कोई भी बात कीजिए। अभी योगेश सर बहुत बहुत अच्छी तरह से बता कर गए हो। मैं आनापान सती को देखने की, महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके प्रति, सांस के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन ठीक से संभव नहीं होता क्योंकि मेरा मन इधर उधर भटकता है। ये बात उन्होंने कही। ये सती है। सती से विचलन भी महसूस हो सकता है। सती का मतलब ये नहीं है सब कुछ महसूस हो रहा है। सती का मतलब महसूस नहीं हो रहा है, ये भी महसूस हो रहा है। सती में सब कुछ, सती में जैसा है वैसा महसूस हो, जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी कहूंगा कि मेरे आंखों पर थोड़ा तनाव है, कुछ घूमने के कारण, गाड़ी पर घूमने के कारण, ये ऐसा मेरे आंखों पर कुछ तनाव है, और उसके कारण मैं ये स्क्रीन ठीक से नहीं देख पा रहा। देखने की कोशिश कर रहा, थोड़ा चश्मा लगाने से थोड़ा क्लियर दिखाई देता, लेकिन आंखों पर ही तनाव है। तो ये मुझे महसूस हो रहा है और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं देखने की कोशिश भी कर रहा हूं, और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक से महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये जागृति से जान नहीं रहा हूं वहां सती नहीं है। तो केवल देखने से मुझे दिखाई देता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, मुझे ठीक से दिखाई देता, कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। थकावट है या जो कुछ और। इसी तरह से सती, आनापान सती करने की कोशिश कर रहा हूं, सांस के लेवल पर, सांस के स्तर पर उसकी सती जागृति रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं महसूस हो रहा है मुझे वो मार्ग। आन और अपान की जो प्रक्रिया है वो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरा मन एक तो भटक रहा है, या मुझे आप क्या कह रहे हैं यही समझ में नहीं आया। जो कुछ है इस पर चर्चा करेंगे। आपको सचमुच आनापान सती महसूस हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो क्लियर करना, मुद्दा क्लियर होना पहले जरूरी है। आगे बहुत नहीं भागेंगे, बहुत भागे हम, ऐसा मुझे लगता है। बोलिए कौन? राजेश सर, आप प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? खराज सर। सर प्रैक्टिस रेगुलर नहीं है, ओके। और जैसा आप बता रहे सती रखो, सती साधना करो। अब जब हम खुद को देखते हैं या सांस को देखने की कोशिश करते हैं, पता नहीं यहाँ से गले तक महसूस होता है सांस, उसके बाद में नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद और लगता है नहीं, फिर से देखने की कोशिश करनी। इतना ही महसूस होता है। हाँ, यहाँ तक। हाँ, उसके बाद में डायरेक्ट पेट फूलने लगता है।
बीच में पता नहीं, तब फिर और कुछ खुद का आलस बोलो, मेरे खुद का सवेरे उठना, क्या सामने आने को लेट हो जाता, सामने हो नहीं पाते, लेकिन सवेरे करने की कोशिश करता, लेकिन रेगुलर नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ। और कल की आपने गाथा दी सर, वो गाथा सुनकर तो ऐसा लगा, आपने उसमें एक लफ्ज यूज किया था, गृह कारक, तुझको देख लिया गया है। अरे भाई, अब जब उसको देख लिया तो उसको बनने नहीं देंगे, यहाँ तो पता ही नहीं ना किसको देखा है आपने, है? वो आपने गाथा मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन आपने कल अचानक वो समझो गाथा ली। अरे अभी तो अपने रास्ते से शुरू भी नहीं हुआ, आखिरी में पहुंच गए समझो आप, या ऐसा मुझे लगा। बोला अभी शुरुआत भी नहीं है और ये आखिरी में चढ़ा है। बोला चलो ठीक है, अपन पीछे है, लेकिन बाकी के लोग तो कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं खामोश बैठा। कभी कभी नहीं बोलता हूँ इसी की वजह से, क्योंकि जूटे सर, बाकी के राजेश सर, ये सर जब जवाब देते हैं ना, तो उस टाइम में सोचता हूँ बहुत आगे है, बहुत आगे है। उनकी प्रैक्टिस है सर, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, इसकी वजह से खामोश बैठता हूँ। और आप सोचते होंगे यार हमेशा ये वीडियो ऑफ कर रखता है, इसकी वजह से ऐसा है। लेकिन चलिए, वो बहुत जो बहुत अच्छा, मतलब आपने प्रामाणिकता से हाँ, ये जो है वो बताया। हाँ, अभी इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी गह कारक गवे संतो, ये जो आखिरी बात है, यह सचमुच आखिरी बात है। आखिरी बात मतलब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति होने के पहले का मुद्दा है वो, मतलब सचमुच आखिरी बात है। तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। वो नहीं तो नहीं, वही वो नहीं, ग्रह कारक नहीं तो महसूस हो रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसने देख उनका लिया, अनुभव है। हाँ ना, उसे हाँ देख लिया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने देखा, हाँ लेकिन अब गाथा हमारे लिए चल रही थी, तो ऐसा हाँ, लग रहा था ग्रह कारक हमने देखा। मैं अरे कहा नहीं, हूँ, हाँ, मैं मैं कहा बहुत हूँ, पीछे, मैं बहुत पीछे हूँ। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं मेरे बारे में सोच रहा होता। हाँ हाँ ग्रह हाँ, कारक इसका मतलब ऐसा है कि भाई अभी पता है इसके बाद में यहाँ ये राग कैसा बनता है, द्वेष कैसा बनता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है, अभी नहीं पता चला। मेरे हिसाब से उसे कहा गया है, ऐसा सोच के खामोश बैठा हूँ। लेकिन वो मिल जाएंगे, वो हाँ, जो उसके है लिए वो मिल प्रैक्टिस चाहिए। जाएंगे। सर दूसरी एक बात, आप आप, रास्ता बात करते हो, लेकिन चलना मुझे ही पड़ेगा। हाँ आपके बोलने से हाँ, आप हमें प्रोत्साहन दे सकते हो, या काम उसका आपको कर। हाँ थोड़ा सा हाँ, अब वो ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं भागूंगा या खुद मैं नहीं चले। प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब हाँ तक हाँ, यही सोच के थोड़ा सा बहुत और वही चर्चा चल रही है अभी, हाँ, चर्चा वही चल रही है। आपने शुरुआत जो की कि मेरे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो रही, हाँ, हाँ सर, ऐसे आपने शुरुआत की। हम्म, थोड़ा समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी ड्यूटे सर, आप ये मुद्दा समझ लीजिए, इनको इतना समझ में क्यों आया, क्योंकि उन्होंने जो पहले प्रैक्टिस की है वो इस संबंध में है। क्योंकि उन्होंने जहाँ सीखे हैं वो सांस नाक से अंदर कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, ये देखो, ऐसा हाँ, उनको बताया है। कहाँ टच करती है। हाँ, उसके पहले उनको काउंटिंग बताई है, नहीं सर, नहीं ना? पहले ये बताया कि नाक के निचले हिस्से पे, अच्छा, आपकी विपස්සना हाँ, की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, 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 अच्छा, विपස්සना की, ऊपर ओके ओके। हाँ। और टीवी में जी में नहीं आपने ये किया, नहीं क्या? नहीं सर, मैं शुरुआत अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहे, मुझे साल 2 साल हो रहा है पीजीएम में, चलो, ज्यादा साल कोई बात नहीं, मैं तुलना नहीं करता। मैं नहीं, नहीं, मैं देखिए, आप ये मत समझना कि हम इधर उधर की तुलना कर रहे हैं। नहीं सर, आपने जैसे, बोलने के बाद मैं वो छोड़ दिया, मैं तुलना करना, क्योंकि हाँ, अभी मतलब ड्यूटे सर जी के बाद से मुझे थोड़ा वो उनका जो माइंड सेट है,
वो उनको आनापान सती नहीं करने दे रहा है, ऐसा मुझे थोड़ा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसका विश्लेषण कर दिया। उनका डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। ड्यूटे सर, ड्यूटे सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हेलो, सुन रहे हैं क्या ड्यूटे सर? हाँ के वो तो रोटी नहीं नेट से खिलाती, प्रॉब्लम। बना दो खिला देना। अब देखो ये भी कह रही है कहाँ चलाऊं। ड्यूटे सर सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, नेट जाती बीच में। हाँ, नेट आपकी जाती आती है। तो अभी राजेश राजेश खरात जी का जो मुद्दा है, वो पहले जिस तरीके से करते थे उस तरीके से वो देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ तक, गले तक ही मैं आया हूँ, बराबर। क्योंकि उस एरिया में वो देख रहे हैं, इसलिए वहां तक वो महसूस होता है। और लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये भी रेगुलर नहीं चल रहा है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम है, और हम बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, घर की और ऑफिस की और इधर उधर की, और हमारा माइंड बहुत व्यस्त रहता है इधर उधर, तो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं चलती। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन सांस रेगुलर चल रहा है। सर सांस के तरफ अपन कब ख्याल देते हैं? जब हाँ? हमें साधना, सांस के तरफ अपना ख्याल या अपना ध्यान कब जाता है? जब साधना बैठना है, साधना करनी है, उसी वक्त ऐसा लगता है सांस देखना है। नहीं तो दूसरे टाइम में ऐसा लगता नहीं कि सांस चल रही है या सांस लेना है, या अपन तो लेते नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन सांस की तरफ ख्याल रहता ही नहीं। सांस लेकिन है या नहीं ये भी पता नहीं है, हाँ, हाँ, ठीक है, अपन लेते नहीं ना। या सांस लेते नहीं, हाँ, ठीक है लेते नहीं, हाँ, लेकिन है क्या, वो सांस नाम का कुछ है क्या, ये भी भूल जाते हैं। हाँ, ये भूल जाते हैं। ये बस भी वो भूल जाते वो वो करना है, वो जॉब करना है, ये करना है, वहाँ पे जाना है, इसको छोड़ना है, वो उसी काम में रहते हैं। और इसी में मन बिखर गया। हाँ, तो इस तो बिखराव में ही तनाव है, इस हाँ, बिखराव के कारण ही तनाव है, इस बिखराव के कारण ही मन शांत नहीं, इसलिए एकाग्र नहीं, तनाव की तकलीफ होती है, और फिर लगता है नहीं नहीं बैठना चाहिए, हाँ, और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, वहां भी भटकता है। तो फिर वहीं से शुरू। लेकिन जिस तरह सांस नियमित रूप से चल रहा है, हमने संकल्प ये करना चाहिए, अगर सांस नियमित रूप से आ रही है, जा रही है, शरीर ले रहा है, छोड़ रहा, ये नियमित रूप से अगर चल रहा है, तो मुझे नियमित रूप से उसके संपर्क में रहने की कोशिश करनी चाहिए। भले मन भटकता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ये जो निरंतर चल रहा जो सांस है, जो जन्म से शुरुआत हुई है और मरते दम तक चलेगा, चलता रहेगा, उसकी सती मुझे रखनी है, ऐसा कम से कम संकल्प बनना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, मन भटक रहा है, इसलिए मुझे समय नहीं मिल रहा है, ये सारे सारे क्या कहते हैं, हमारा हमारा मन बहुत बहाने भी करता है, बहाने, बहाने बहाने। मन बहाने करता है, क्योंकि और वो भी जानबूझकर नहीं करता, उसमें इतने विषय है कि वो खुद खुद पागल हो जाता है, जैसे मन, उसके अंदर इतने विषय है कि वो खुद पागल हो जाता है। लेकिन ऐसे पागल मन को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये मन का पागलपन समझ लेने की कोशिश करेंगे, चित्त का पागलपन समझ लेने की कोशिश करेंगे, वही तकलीफ है, वही प्रॉब्लम है। यही अभी इसी पर अभी चर्चा करते रहेंगे। अभी कोई मैं नया विषय नहीं लेने वाला। धम्मपद का विषय आज से बंद कर रहा हूं मैं, किया आज से, परसों से बंद किया, क्योंकि इतवार के सेशन से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर से पीछे मुड़ना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हर रोज अभी मिलेंगे, लेकिन कोई नया विषय नहीं, आपके मुद्दे लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप पुराने सेशन याद कर सकते हैं, या कहीं कुछ आपने लिख कर रखा है तो उसे याद कर सकते हैं। आपके अनुभव आप याद कर सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपने प्रैक्टिस में आ जाएंगे, खुद के प्रैक्टिस में ठीक तरह से आ जाएंगे। ये कोशिश करेंगे। मैं अपने प्रैक्टिस में रहूंगा, आप अपने प्रैक्टिस में रहिए। और हर रोज क्या क्या लगता है, ये यहाँ आकर आपकी अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो रखिए। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पर चर्चा करेंगे, अनुभव है तो अनुभव पर चर्चा, कि आज मुझे ऐसा ऐसा लगा, कि आज मेरे मन में ऐसा ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ, या आपने इस बारे में ऐसा ऐसा कहा है, समझ में नहीं आया। धम्मपद के मुद्दे नहीं लेंगे अभी, मतलब साधना के मुद्दे, सती साधना के मुद्दे लेंगे, खासकर आनापान सती साधना, आनापान सती, सती पठान। और लेकिन फिलहाल तो आनापान सती पर ही ज्यादा चर्चा करेंगे शुरू में। भारती जी बोलिए। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए योगेश सर, बोलिए। सर पिछले 1.5 महीना मैंने जो अनुभव करा लाइफ का, उसमें जैसे मैंने, आपको पता होगा कि मैंने पिछले 2 महीने हॉस्पिटल में बिताए हैं अपने जीवन के। अच्छा अच्छा, हाँ जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था, हाँ हाँ तो मेरे फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, आपको पता है सर, आपसे डिस्कस हाँ, होती थी बीच बीच जी में। जी जी जी। तो उन दिनों मैंने सर अपनी आंखों से हॉस्पिटल के अंदर डेथ होती हुई देखी है। जो मेरे सामने लेटे हुए हैं, कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो मेरे ना सर वो मेमोरी में जहन है, जिसे जहन बोलते हैं मेमोरी, हाँ हाँ हाँ, उसमें सर वो सेव हो गए, सेव। अच्छा हाँ, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जीवन का कुछ, भरोसा मतलब नहीं। समझ नहीं पा रहा हूँ कि जीवन, हाँ कुछ नहीं है जीवन ये। मतलब ये पैसा, ये सब सब चीजें रखी रह जाती हैं, रखी रह गई हैं, रह जाती नहीं, रखी रह गई। मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी ऐसी डेथें देखी हैं। क्योंकि इस 45-46 साल की एज में मैंने इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। अच्छा, तो वो मैं अब तक, तो मैं इस लाइफ को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस लाइफ को कैसे, मतलब क्या माने इसको, लाइफ को, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं सर। और हम सोचते हैं गाड़ी होनी चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, जैसे मोह, आप कहते हो ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, अब वो बातें सटीक बैठ रही हैं अब ये, वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि चाहना ना चाहने का कुछ नहीं होता। ये सब रखी रह गई है। मैंने अब अपनी आंखों से देखा, तो पिछले 1.5 महीने का मेरा एनालिसिस निकाला है कि जीवन में कुछ नहीं है, मानसिक शांति के अलावा कुछ नहीं है बस। हम्म, क्योंकि पैसे से मानसिक शांति, गाड़ी घोड़ा महल, इनसे मानसिक शांति नहीं आती। ये सब ये सब हमने अपनी आंखों से पिछले 2 महीने के अंदर जो हालात देखे हैं दिल्ली में, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और मैंने तो हॉस्पिटल में देखे हैं, तो मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिल्कुल अब। बहुत अच्छी लेकिन बात है। लेकिन लेकिन सर साथ साथ ये भी महसूस होता है मुझे कि जीवन में कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं है जीवन, मुझे ऐसा महसूस होता है अब। हम्म, अब ये मेरे अंदर मन में दिमाग में घूमता रहता है कि जीवन का कोई
ये नहीं है कल कल खत्म हो जाए, आज खत्म हो जाए, इसका कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं रह रही है। बारे में आप मेरे को थोड़ा समझाइए कि जीवन है या जो भी कुछ है, मेरे मन में बैठ गई है बात ये अब। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे माइंड में है कि जीवन कुछ नहीं है, सब ये मिथ्या है, मिथ्या तो अभी मिथ्या आने के झूठ है। हाँ, अभी अभी जी जैसे सर। अभी ये दुख का एक रूप है। जैसे आपके तकलीफ का, आपके दुख का एक रूप जी जी आपका माइग्रेन था। पहले कुछ दिन पहले आपके दुख का एक जो स्वरूप है वो आपका माइग्रेन था, जो आपको तकलीफ होती थी। जी 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 अब ये दूसरा स्वरूप है दुख का, जी 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 और यहाँ आपको शायद निराशा भी आ गई है थोड़ी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। निराशा आ गई, तो निराशा ये दुख का एक अंग है, और इससे इससे तकलीफ हो ओके रही ओके। है, इससे तकलीफ हो रही है। हेलो, आप ड्राइव कर रहे हैं? आप ड्राइव कर रहे हैं, संभाल के जी सर, ड्राइव जी करना। सर। सर हाँ कोई ड्राइव बात कर नहीं रहे हैं, सर, हाँ जी जी। संभाल कर हाँ ड्राइव कोई करना। दिक्कत, कोई संभाल दिक्कत कर। नहीं, मैं सती से चला रहा हूँ सर। अच्छा, इस पर कल बात हाँ जी करेंगे जी, क्या सर हम? जैसा आपको ठीक लगे सर। जी हाँ, जी। क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं और मुझे सीरियस बात करना ठीक नहीं लग रहा है। और मैं आपसे पर्सनली कॉल कर लूंगा सर, ठीक है? हाँ, चलेगा चलेगा, नहीं लेकिन ठीक हाँ, है पर्सनली भी बात करेंगे, लेकिन इस पर बाकी लोगों जी। की जानकारी के लिए इस पर खुली चर्चा भी करेंगे सर। ये आपका अनुभव जो है ठीक है, बहुत ठीक चर्चा के है लिए सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इतना ही है, ये जी जीवन जी का ये स्वरूप समझ लेने की कोशिश करेंगे। इतना मैं अभी फिलहाल जी सर। आपको बताऊंगा, और फोन पर बात करेंगे, और कल इस पर हो सके तो हम ओपनली चर्चा भी करेंगे। हाँ, ओके, टेक ठीक है केयर सर, सर, ठीक है। टेक केयर, ओके और सर। संभल कर जी, ड्राइव करना सर। ओके ओके, सर, ओके जी ओके, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने कष्ट के बावजूद भी आप यहाँ पर उपस्थित है। नहीं नहीं, आपका साधुवाद है कि मैं, और राजेश सर का भी साधुवाद कि आप लोगों से मेरे को जुड़वा दिया है। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है सर, आपका मुद्दा फिलहाल पेंडिंग रखते हैं। हाँ, ओके। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। भारती जी, 2-3 मिनट आप बात कर सकते हैं। आवाज बंद है सर आपकी, आवाज बंद है। वो आपने ठीक नहीं लगाया है मेरे ख्याल से, वो हाँ, हेडफोन। माइक म्यूट है। हाँ, म्यूट है। 8:02 हो गए हैं। ज्यादा चर्चा खींचेगी भी नहीं। कल फिर इस विषय को लेकर हाजिर हो जाते हैं, कल चर्चा करेंगे इस पर। और भारती जी, आप कल ठीक कर लेना आपके माइक को।